नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 52 वर्षीय मेल जातक हैं और अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने पूछा कि मेरी धन समृद्धि कैसी रहेगी और मेरा आगे का जीवन कैसा रहेगा। तो मैं इस पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा, इनके सवाल का जवाब भी दूंगा। इससे पहले कि मैं इनके पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते हैं, अगर जो हम पाम का इसमें आकार देखें तो पाम का आकार बिल्कुल आयताकार है। जब आयताकार होता है बैठकर बोलकर कार्य करेंगे, सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करेंगे। लेकिन अगर जो हम देखें इसमें अंगुलियों का जुड़ाव बहुत अच्छा है। जब अंगुलियों का जुड़ाव अच्छा होता है धनुषाकार, तो आपको जो भी मानव जीवन मौके मिलेंगे अच्छे, उनका आप पूरा लाभ उठाएंगे। अगर जो पाम का कलर देखें तो पाम का कलर टोटली गुलाबी है। जब गुलाबी होता है तो आप प्रोग्रेसिव रहेंगे और जिस अनुपात में धन को कमाएंगे उसी में खर्च भी करेंगे। अगर जो हम पाम की एक और स्थिति देखें, ऊपर सकरा है, नीचे चौड़ा है, कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी पर निर्भरता रहेगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें व्यक्ति के स्वतंत्र निर्णय नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर अगर जो हम देखें तो हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा में बहुत कम अंतर है, यहाँ पर बहुत सटीक नज़दीक है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप किसी न किसी के निर्णय पर निर्भर रहेंगे। अगर जो हम अंगुलियों का साइज देखें, अंगुलियों का साइज छोटा है। जब छोटा होता है आप निश्चित रूप से शीघ्र निर्णय लेने वाले होंगे और आपके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या भी रहेगी। अगर जो मणिबंध देखेंगे, फर्स्ट मणिबंध स्वास्थ्य की हेल्थ की देखें, स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध बहुत अच्छी है। जब स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध अच्छी रहती है तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। अगर जो बीच की हम देखें धन की मणिबंध, तो धन की मणिबंध अच्छी है। बचपन से लेकर यहाँ पर 45 साल से लेके उम्र रहेगी 50-52 साल तक कहीं ना कहीं आप संघर्ष करोगे, लेकिन उसके बाद अच्छी है तो अच्छी जीवन में आपके पास धन बना रहेगा। अगर जो सुख की रेखा देखे तो बहुत दूर है, खंडित है। तो ऐसे में सुख दिखता तो है आपको, लेकिन महसूस होता है सुख, लेकिन वास्तविकता में वो सुख आपको जीवन में नहीं मिल पाता, क्योंकि हम जीवन रेखा देखें तो जीवन रेखा बिल्कुल सीधी है। जब भी जीवन रेखा सीधी हो जाए तो व्यक्ति को सुख दिखता तो है, लेकिन वास्तव में उसे सुख जीवन में मिल नहीं पाता, प्राप्त उस सुख को नहीं कर पाता है। अगर जो अंगूठे को देखें तो अंगूठा छोटा है। जब छोटा होता है कहीं ना कहीं कोई बात होगी, आपको समझौता करना पड़ेगा। पहले नुकीला है। जब नुकीला होता है तो हम कह सकते हैं कार्य करने की जिद रहती है। अगर जो फर्स्ट फाइनेंस देखें, सेकंड फर्स्ट बड़ा है, कल्पना शक्ति अधिक है और कल्पना शक्ति कम है, तर्क शक्ति अधिक है। जब किसी को समझाना होता होगा तो आप 2 बार में समझा पाएंगे उसे, और कहाँ चुप रहना है कहाँ बोलना है ये आप अच्छे से समझते हैं। अगर यहाँ पर देखें हड्डी मुबार है, जब हड्डी मुबार होता है तो कार्य में चपलता रहती है, तेजी रहती है, साथ में शरीर के अंदरूनी अवयव अच्छे से कार्य करते हैं और स्वस्थ बना रहता है। अगर जो हम तर्जनी उंगली को देखें, तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए, ज्ञान विवेक अच्छा रहता है, गुरु पर्वत भी अच्छा है, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहता है, व्यक्ति होशियार रहता है। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो अगर जो हम झुकाव देखें तो बिल्कुल किधर भी नहीं है, बिल्कुल सीधी खड़ी। जब सीधी खड़ी होती है तो व्यक्ति में जब जरूरत होती है तब धार्मिक भावनाएं आती हैं। वैसे वो धर्म को ज़्यादा नहीं मानता है और अपना विवेक और ज्ञान के आधार पर जीवन में आगे बढ़ता है। अगर जो मिडिल फिंगर को देखें तो मिडिल फिंगर अच्छी लंबाई लिए, हिम्मती स्वभाव रहेगा। अगर जो अनामिका को देखें, अनामिका अच्छी लंबाई लिए, जब ये अनामिका अच्छी लंबाई लिए होती है और तर्जनी से बड़ी है, ऐसे में व्यक्ति खुश मिजाज बहुत रहता है। स्थितियाँ कुछ भी हों, ऐसे में खुश मिजाज रहेगा। इसके साथ ही रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहती है। 1000 रुपये जेब में व्यक्ति 1 लाख की रिस्क लेगा। अगर जो झुकाव देखें मध्यमा की ओर है, जब मध्यमा की ओर झुकाव हो जाता है तो धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी। अगर जो हम इसे देखें, इस उंगली को तो लगभग यहाँ तक पहुँच रही है। अगर जो सीधी होती थोड़ी तो पहुँच जाती, लेकिन थोड़ी कमज़ोर है। तो ऐसे में मनी मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग और सामान कहाँ रखा, स्मरण शक्ति में थोड़ी कमी रहती है। अगर जो हम झुकाव देखें तो इसका अनामिका की ओर है। जब अनामिका की ओर झुकाव होता है तो धन कमाने की लालसा आपको आजीवन लगी रहेगी। अगर जो बुध पर्वत को देखें तो बुध पर्वत टोटली अनबैलेंस है। जब बुध पर्वत अनबैलेंस होता है तो व्यक्ति किसी से 1 घंटे बात करेगा, 100 रुपये मांगने जाएगा, रुपये नहीं मांग पाएगा, अपने मन की बात नहीं कह पाएगा। अगर जो किसी से कुछ कहता होगा तो मन में दबा के रह जाएगा। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से अपने मन की बात किसी से आप कह पाएंगे।
और यहाँ पर देखें उभार है, काम छोटा करेंगे, यश के लिए करेंगे। जो हम सूर्य पर्वत देखें तो सूर्य पर्वत काफ़ी अच्छा है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है तो ऐसे में हम कह सकते हैं व्यक्ति के बिगड़े हुए काम बन जाते हैं और समय समय पर व्यक्ति को जीवन में अच्छे धन लाभ होते रहते हैं और व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता रहता है। अगर जो लाइन देखे तो लाइन बनी है, जब ऐसी लाइन बनी होती है, सूर्य रेखा बनी हुई है, तो निश्चित रूप से समाज में सम्मान भी आपका बना रहेगा। अगर जो यहाँ पर देखें बेसिक नॉलेज रेखा बनी है, जब भी बेसिक नॉलेज रेखा होती है लोग आपसे पूछ कर कार्य करेंगे। उम्र बढ़ने के साथ साथ और पूछ के कार्य आपसे करेंगे। यहाँ पर देखें थोड़ा उभार है, सुबह उठने में आपको परेशानी रहेगी, थोड़ा आलस आता है सुबह उठने में। अगर जो हम शनि क्षेत्र को देखें तो शनि क्षेत्र बहुत अच्छा है। जब शनि क्षेत्र अच्छा होता है, शनि कारक है भाग्य का, शनि कारक है धन का, तो धन और भाग्य हमेशा आपके साथ बना रहेगा। और आलस क्या है आपको पता नहीं चलेगा, व्यक्ति काफ़ी मेहनती होता है। अगर जो हम देखें गुरु पर्वत को तो गुरु पर्वत बहुत अच्छा है। जब गुरु पर्वत अच्छा होता है, पत्नी बच्चों से प्रेम रहता है, समाज का सेवा भावी रहता है। अगर जो हम इस पर बनने वाले मार्कों को देखें, वो मार्क बने तो ऐसे व्यक्ति समाज का सेवा भावी रहता है, ईश्वर का सेवा भावी रहता है और आय के साधन एक से अधिक रहते हैं। जब भी यहाँ दो लाइनें गुरु पर बनती हैं तो ये लाभ जीवन में मिलते हैं। एक लाइन वो भी ऐसी लाइनें बनी, लेखन कला अच्छी रहती है, व्यक्ति का नाम खराब नहीं होता। अगर जो किसी से धन भी उधार लिया, कोई ऐसी बात हो गई तो नाम खराब नहीं हो जाता है और अपना जो है काम समय पे निकाल लेता है जहाँ तक। अगर जो देखते हैं निम्न मंगल अच्छा है, निम्न मंगल अच्छा होता है तो स्वभाव एनर्जेटिक रहेगा। अगर जो उच्च मंगल को देखें तो उच्च मंगल थोड़ा दबा हुआ है। जब उच्च मंगल दबा हुआ होता है तो हम कह सकते हैं ऐसे में कि आपको जब भी कोई कठिनाई आएगी तो किसी न किसी का सहारा आपको लेना पड़ेगा। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ ऐसी लाइन बनी है इंट्यूशन लाइन, तो ऐसी लाइन होती है तो व्यक्ति को रात में नींद खुल गई तो घंटों जागता रहता है और नींद थोड़ी लेट आती है, लेकिन एक बार सो गए फिर ऐसा नहीं होता है। दूसरा, जब भी ऐसी लाइन होती है तो अपने बहनोई से, अपने पिताजी से या बड़े भाई से कहीं ना कहीं परेशानी होती और कोर्ट कचहरी के प्रकरण भी इसमें बनते हैं। क्योंकि अगर जो हम यहाँ पर देखें तो एक क्रॉस यहाँ पर भी बन रहा है। जब भी निम्न मंगल पर क्रॉस हो, यहाँ पर ये लाइन बनी तो दोनों युक्ति मिलाते कोर्ट कचहरी से आप बच के रहे, कहीं ना कहीं इसमें आप फंस सकते हैं। देखते हैं चंद्र क्षेत्र को, चंद्र क्षेत्र अच्छा है। जब चंद्र क्षेत्र अच्छा होता है दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं और नई नई चीज़ें करने का शौक रहता है और अच्छी अच्छी विचार मन में आते। लेकिन यहाँ पर देखें एडिक्शन लाइनें बनी, जब एडिक्शन लाइनें बनी होती हैं तो आपको कोई ना कोई एडिक्शन लगा रहेगा। अगर जो जब भी लाइनें, लेकिन ऐसा नहीं है व्यक्ति जुआ खेलता हो, शराब पीता हो, मोबाइल चलाता हो और न कोई मन में एडिक्शन लगा रहता है। देखते हैं केतु क्षेत्र को देखें, केतु क्षेत्र पर दो मछलियाँ बनी हुई हैं। केतु क्षेत्र पर जब दो मत्स्य चिन्ह बनते हैं तो व्यक्ति 50 साल के बाद काफ़ी धनी हो जाता है। यहाँ पर देखें भाग्य रेखा भी 50 साल के बाद अच्छी है तो काफ़ी धनी हो जाता है और ईश्वर का सेवा भावी हो जाता है। 50 साल के बाद ईश्वर की भक्ति में लीन थोड़ा रहता है। अगर जो जब भी यहाँ होते हैं तो ऐसे में व्यक्ति को एक लाभ और होता है, व्यक्ति धनी होने के साथ साथ जीवन में 50 साल के बाद ज़्यादा धन मिलता है उसे। वैसे इतना धन नहीं देख पाता, काफ़ी धनी हो जाता है, लेकिन इनकी एक समस्या रहती है, जब ऐसी होती है व्यक्ति लोभी काफ़ी हो जाता है और पूरा पैसा अपने पास रखना चाहता है, पत्नी बच्चों को नहीं देना चाहता है। और व्यक्ति का जो ज्ञान होता है वो PhD स्तर का होता है, काफ़ी ज्ञानी व्यक्ति रहता है जिस क्षेत्र में भी काम करता है। साथ में इसका एक और फायदा भी होता है, व्यक्ति अंत समय में किसी से एक गिलास पानी नहीं मांगता और परिनिर्वाण को प्राप्त होता है। अगर जो हम देखें यहाँ पर कि राहु क्षेत्र अच्छा है। जब राहु क्षेत्र में अच्छा होता है तो काम 100 रुपये का करोगे, 120 रुपये आपको मिलेंगे। अगर जो हम देखें शुक्र क्षेत्र अच्छा है। जब शुक्र क्षेत्र अच्छा होता है तो पत्नी से प्रेम अच्छा रहता है, बच्चों से प्रेम अच्छा रहता है, समाज का व्यक्ति सेवा भावी रहता है, नई नई चीज़ें करने का शौक रहता है, अच्छे कपड़े हो, अच्छा घर हो, अच्छा मोबाइल हो। लेकिन लग्जरियस लाइनें नहीं बनी है तो हम कह सकते हैं आपका लग्जरी को आपको बहुत ज़्यादा शौक नहीं है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी थोड़ी हल्की लाइनें बनी। वर्तमान में आप अपने को बंधन महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। देखते हैं हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा यूँ चली है। जब भी हृदय रेखा ऐसी चलती है तो हम कह सकते हैं व्यक्ति, क्योंकि ये गुरु पर्वत
और शनि पर्वत के बीच में रुकी है, तो ऐसे में व्यक्ति दृढ़ निश्चयी काफ़ी होता है, जो एक बार ठान लेता है उसे करके रहता है, चाहे कोई जुगाड़ लगाना पड़े, धन देना पड़े। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर जब भी रेखा आती है तो सुबह उठते होंगे 3 चीज़ें मन में आती। प्रथम, धन कैसे कमाया जाए। ऐसा व्यक्ति अगर जो व्यापार करे तो काफ़ी सफल रहता है, क्योंकि धन अपना चढ़ के मांग लेता है दूसरे से और निकाल लेता है किसी न किसी तरीके से। तो ऐसे में सुबह उठते हुए 3 चीज़ें आता है, धन कैसे कमाया जाए। साथ में कामुक भावनाएं मन में आती हैं और थोड़ा फिजिकल हो जाता है, क्योंकि इनकी एक रेखा देखें इधर भी आ रही। जब ऐसी रेखा आती है तो पत्नी से कहीं ना कहीं एक बात पर नहीं बनती और सुबह उठते हो तो थोड़ा गुस्सा भी आता है जागने के बाद। अगर जो इसमें देखें यहाँ पर ऐसी फ्लड लाइनें, जब फ्लड लाइनें होती हैं तो हम कह सकते हैं माता पिता के आप सेवा भी रहेंगे। अगर जो ऐसी भी 2 लाइनें बनी जब ऐसी होती हैं तो जातक अगर जो घर में गमी हो जाए गमी में रहेगा, उसके बाद खुश हो जाएगा। अगर जो देखें मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा यूँ बनी है, मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से हटके है, तो व्यक्ति नए विचारों से चलता है। किसी की अगर जो कोई कहे तो उसकी बात नहीं मानता है, वो अपने विचारों से हमेशा चलता है, नवीन नवीन विचार उसके रहते हैं और थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आता है। और किसी से अगर जो कोई बात घर में भी हो गई तो उसमें भी आपको गुस्सा आता है, किसी ने आपके विपरीत बोल दिया कहीं भी तो भी आपको गुस्सा आता है। तो ऐसे में व्यक्ति किसी का बंधन नहीं मानता है। लेकिन मस्तिष्क रेखा लहरदार होने के कारण, थोड़ी तिरछी ऐसी होने के कारण मन में अस्थिरता जीवन में रहती है। क्योंकि यहाँ पर भी देखें जब यहाँ पर ऐसी लाइनें हो, एडिक्शन लाइनें, और ये रेखा थोड़ी लहरदार हो तो व्यक्ति का मन कहीं ना कहीं भटकता रहता है। लेकिन ये रेखा बहुत लंबी है, जब इतनी लंबी होती है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के कुछ न कुछ हमेशा मन में सोचता रहता है। यहाँ पर देखें त्रिभुज बने हुए, जब ऐसे त्रिभुज बने हुए हों तो आप किसी से धन उधार नहीं लें, आपका धन मारा जाएगा। देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जो जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा ऐसी बनी है, तो जब जीवन रेखा ऐसी होती है तो पति पत्नी बच्चों से प्रेम रहता है, समाज का सेवाभावी सुखद जीवन जीने की चाह आपको लगी रहेगी। लेकिन ये रेखा सीधी होने के कारण परेशानियां आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। कभी आर्थिक परेशानियां, सामाजिक घरेलू परेशानियां लगी रहे, क्योंकि ये हृदय रेखा देखें काफ़ी गाढ़ी है। जब हृदय रेखा गाढ़ी हो काफ़ी और यहाँ पर ये बिल्कुल सीधी रेखा हो और आपकी मणिबंध की रेखा अगर जो हम देखें, मणिबंध की रेखा अगर जो हम देखें तो यहाँ पर मणिबंध की रेखा थोड़ी टूटी हुई है नीचे की। सुख की रेखा तो हम कह सकते हैं थोड़ा सुख दूर व्यक्ति से रहता है। अगर जो बनने वाले इस पर मार्कों को देखें तो यहाँ पर ऐसा मार्क बना हुआ है तो व्यक्ति अच्छा होशियार है, पढ़ा लिखा है। अगर जो यहाँ पर देखें 24-25 साल पर ऑफ सूट है, 30 साल पर ऑफ सूट है। उसके बाद अगर जो हम देखें बहुत ज़्यादा ऑफ सूट नहीं है, जीवन सामान्य चलता रहा, क्योंकि यहाँ रेखा चौड़ी भी हो गई है तो परेशानियाँ आपको चलती रहेंगी। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर 60 साल के बाद परेशानियाँ स्वतः समाप्त हो जाएंगी और जीवन में आप आगे बढ़ोगे। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो भाग्य रेखा को देखें, भाग्य रेखा यूँ चली है। जब भी भाग्य रेखा मणिबंध से और जीवन रेखा का सहारा लेके चलती है तो व्यक्ति या तो अमीर घर में पैदा होता है, खाते पीते घर में, या फिर व्यक्ति 27 साल से पहले जीवन में गुरु कर जाता है। किसी को एक लाभ मिलता है, किसी को दोनों लाभ मिलते हैं। लेकिन अगर जो देखें एक भाग्य रेखा यहाँ से भी चली है, जब भी चंद्र पर्वत से भी एक भाग्य रेखा चलती है तो व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है और अपने प्रयासों से जीवन में तरक्की करता है। अगर जो हम अच्छे धन का इसमें आगमन देखें तो अच्छे धन का आगमन 24-25 साल से है। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें तो उम्र रही होगी आपकी 35 साल, यहाँ पर आपको कोई धन लॉस हुआ है। अगर जो यहाँ पर उम्र देखें आपकी 38 साल पर, या तो धन लॉस हुआ, आपने कोई प्लॉट वगैरह खरीदा हो यहाँ पर। अगर जो यहाँ पर देखें उम्र रहेगी आपकी 46-47 साल, यहाँ पर आपने कोई प्लॉट खरीदा हो या धन में इन्वेस्ट किया हो। उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर 48 साल, आपने कुछ यहाँ घर में इन्वेस्टमेंट करा हो या घर में कंस्ट्रक्शन करवाए हो, प्लॉट खरीदा हो। अगर जो यहाँ पर देखें
उम्र 50 साल के बाद धन रेखा बहुत अच्छी है। जब अच्छी धन रेखा होती है तो जीवन में आपको अच्छे, सबसे अच्छे धन का आगमन 50 साल के बाद होगा। रेखा बहुत अच्छी बनी हुई है। देखते हैं बुध रेखा। बुध रेखा देखें तो ऐसी बनी है। जब भी बुध रेखा बनी होती है, हम यहाँ पर मनी ट्रायंगल बना, जब भी बुध रेखा बनी होती है हाथ में, तो व्यक्ति मनी मैनेजमेंट में होशियार होता है। क्योंकि अगर जो देखें यहाँ पर बुधाशाई बनी है, जब यहाँ पर बुधाशाई बनी हो और मनी ट्रायंगल बनाओ और चंद्र पर्वत अच्छा है, तो ऐसे में 3 युक्तियाँ मिलती हैं। व्यक्ति 100 रुपये कमाएगा, 50 खर्च करेगा, 50 रुपये तो भी अपने जीवन में बचा लेगा। अगर जो देखें मंगल रेखा को, मंगल रेखा आत्म बनी हुई, जब मंगल रेखा बनती है व्यक्ति सामने आने वाले खतरों से कई बार बच जाता है। खतरों से बचने के साथ साथ लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है और व्यक्ति क्रिएटिव बहुत रहता है। जब भी मंगल रेखा होती है तो व्यक्ति काम करने को हमेशा तत्पर रहता है और क्रिएटिविटी शरीर में अधिक रहती है। घर का सहयोग, बाहर के लोगों का सहयोग मिलता है। व्यक्ति को गंभीर बीमारियां नहीं होती। अगर जो बीमार हो भी गया तो थोड़ी दवाई में आप सही हो जाओगे। लेकिन इसका एक ऐसा भी पहलू है, कामों में लेट लतीफ़ी बहुत होती है। आज का काम कल होगा, कल का काम परसों होगा, ऐसी संभावनाएं चलती रहती हैं। लेकिन ये जीवन के साथ साथ बिल्कुल चल रही है तो जीवन में अच्छी क्रिएटिविटी देगी और जीवन में आपके साथ में बिल्कुल जीवन रेखा के तो दोहरी जीवन रेखा मान के इसे हम कह सकते हैं कि एनर्जेटिक स्वभाव आपका बहुत अच्छा बना रहेगा। इस तरीके से मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया और शायद आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छा जीवन जिए, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।